गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभो, जय श्री हरि। आज श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य पाठ आप सभी श्रोतागण को सुनाने जा रहे हैं। मेरी गलतियों या त्रुटियों को अगर होती है तो उसको क्षमा कर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चायथ दीयताम्। मृदंग ताल ललितां कर्तव्यं कीर्तनम ततः। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कारयेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम्। विरक्तश्चेद्वेच्छुता गीता वाच्या परे अहम्नि गृहस्थश्चेक्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। गृहस्थश्चैक्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च पायंसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुक्तम् अथवा हवनं कुर्याद्गायत्र्या सुसमाहितः। उस हवन में 10 मस्कंध का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाश्चक्तो बुधौ हौम्यं ददात् तत्फलसिद्धये। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए
ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। तेन स्यात् सफलं सर्वनास्तस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चाद्दो जयेन्मधुपायसैः तदात्सु वर्णधेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तो पल्तत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्राश्च पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनादस्तधूपचारैः तदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्य पूजिताय यतात्मनि। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्तः स्याद्वद्बन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम्। धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है। इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। इति ते कथितं सर्व किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। सनकादि मुनि जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनाना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। इत्युक्ते
वक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथाम् सर्वपापहरां पुण्या भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम् शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं दृष्टुः पुरुषोत्तमम्। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यम परम चाभूत सर्वभूत मनोहरम। नारदश्च कृतार्थो अभूस्तिद्वैष्वये मनोरथे पुलकित्र सर्वांग परमानंद संभृते। एवं कथां समाकण्ड्य नारदो भगवत प्रिय प्रेम गद्य गद्या वाचा तानुवाच कृतांजलि। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि जी मुनि से कहने लगे, धन्यो अस्म्यनुगृहीतो अस्मि भवद्विकरुणापरैः अद मे भगवान् बद्ध सर्वपापहरो हरिः। शरणं सर्वधर्मेभ्यो वरं वन्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणादस्य लभ्यते। जय श्री हरि। भगवान नारद जी कहें, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई है। तपोधनों, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जय श्रीमन नारायण। एवं भुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोक्तमे
परिभ्रमन् सामायातः सुखो योगेश्वरस्तदा तत्राययो षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निज लाभ पूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। दृष्ट्वा सदस्याः परमोरु तेजसं सदा समुत्थाय ददुर्महाशनम् प्रत्यासुरर्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो अवदत्सं शृणुतामलां गिरम्। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोञ्छित कैतवोक अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सदो हृदवरुध्यते अत्र कृतिभिः सुश्रुतसुभिस्तत्क्षणात् श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमद् भागवत देव रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली, यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम
परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत कहरण तत्पुरुष के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहस्यमेव मामलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः सर्वज्ञे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः विपन्तु सद्भाग्या मामुच्यत कर्हिचित्। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। एवं भुवाणे सती बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासितम् प्रहद्यबल्युद्भव फाल्गुनादिभिः वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिः ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवभावान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कृतनदर्शनाय। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच ब्राह्मद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने
कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। बृहदस्तालधारी तरल गतितया चोद्भव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिश्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो अभूत इंद्रो अवादीन मृदंग जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्तार्गे भाववक्ता सरस रचनमया व्यासपुत्रो बभूव ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नो अपि वचो अब्रवीत् जय श्रीमन। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी जो तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग आलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्ध चित्त से भगवान से कहने लगे। नगाह गाधासु च सर्वभक्तै रभीस्तत्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथो अयं परिपूर्णय तथेति चुक्त्वान्तरधीयताञ्च्युतः। भगवान भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।